परीक्षाएं होनी है, लेकिन इस बार परीक्षा को लेकर बहुत सख्ती होगी। और क्या क्या वो सख्ती होने वाली है? जो पिछली बार अध्यापक ब्लैकलिस्टेड हो गए थे, इस बार उनकी ड्यूटियां नहीं लगाई जाएंगी। 25 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 1420 परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये बड़ा एक्शन है, बड़ा फैसला है। पिछले साल बोर्ड परीक्षा कराने वाले शिक्षकों पर एक्शन लिया गया है और साफ तौर पर यह एक्शन है। की परीक्षाओं के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का भी अब आगाज हो रहा है। 25 और 26 फरवरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं वो शुरू की जाएंगी। साथ ही साथ डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की किस तरह की स्ट्रेटेजी है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि हाल ही में दोबारा से कार्यभार उनके द्वारा ग्रहण किया गया है, क्योंकि 31 जनवरी तक जो है उनका कार्यभार था, उसके बाद दोबारा से कार्यभार उनके द्वारा ग्रहण किया गया है। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि परीक्षाओं की तैयारियां अब पूर्ण कर ली गई हैं। सर, क्या कहेंगे परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा, सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा परीक्षाएं शुरू की जा चुकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की क्या तैयारियां? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कवरेज के लिए समय निकाला। जैसे कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं अभी 25 फरवरी से आरंभ होने जा रही हैं, जो कि 1 अप्रैल तक चलेंगी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुल 5,71,767 परीक्षार्थी इसमें अपीयर होने जा रहे हैं, जिसमें 2,95,748 परीक्षार्थी सेकेंडरी परीक्षाओं में और 2,70,663 परीक्षार्थी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए तथा 5,356 परीक्षार्थी डीएलएड के लिए अपीयर होंगे। इसके साथ साथ कुछ परीक्षार्थियों की संख्या इसमें बढ़ने भी जा रही है, क्योंकि हरियाणा ओपन स्कूल के जो परीक्षार्थी हैं लेट फीस के साथ फार्म अभी भरने के लिए आज भी जैसे आए हुए हैं। और जैसा कि एक नियम है, परीक्षार्थियों को आखिरी समय तक हम इसका अवसर देते हैं। और जहाँ तक सवाल परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने का है, सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रहेगी, जो कि 144 धारा जैसे पहले होती थी उसका अभी नया बीएनएस की धारा बनाई गई, बीएनएस धारा है। और हर एक परीक्षा केंद्र पर बाकायदा पुलिस की व्यवस्था होगी और हमारे अपने उड़न दस्ते होंगे। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होंगे। किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर पंचायतें भी मुस्तैदी से वहाँ अपना काम करेंगी। इस प्रकार से परीक्षा की शुचिता और पवित्रता के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिन परीक्षा केंद्रों की परीक्षा विगत वर्ष अगर बात करें, क्योंकि शुरुआत में देखा था खूब सारा तांडव भी देखा गया था, 30 से 35 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पूरे प्रकरण में निलंबित भी किए गए थे। सर, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि परीक्षाओं के आगाज के साथ कहीं न कहीं देखा जाता है इस तरह की लापरवाहियां बरती जाती हैं, चाहे केंद्र के स्तर पर बात करें या फिर बात पुलिस के स्तर पर करें, हल्के में लिया जाता है। ऐसे में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके मद्देनजर क्या पहले से इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी? इसमें जो शब्द हमने एक प्रयोग किया, हल्के में हम नहीं लेते हैं। दरअसल परीक्षाएं, चाहे वो हम पुलिस की ड्यूटी की बात करें, चाहे परीक्षकों की बात करें, बाकायदा गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ यह बात ऐड करना चाहूँगा कि ग्रामीण अंचल में ख़ास तौर पर जहाँ इस प्रकार के परीक्षा केंद्र हैं, जो आमतौर पर गाँव में या यूँ कहिए कि एजुकेशन के मामले में थोड़ा बैकवर्ड जहाँ एरिया है, वहाँ पर आउटसाइड में भीड़ हो जाना अपने आप में एक ऐसी बात है जैसे कि कोई तमाशा होता है। उन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं होता, ना नकल करवाने का होता, ना कोई और किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस का। लेकिन जब भीड़ इकट्ठी होती है, बाद में वहाँ अव्यवस्था भी फैल जाती है। तो कोशिश यही है कि कहीं भी परीक्षा केंद्र के आसपास किसी प्रकार की गैदरिंग, कोई भीड़ ना हो। जैसा कि पहले भी मैंने अभी आपको बताया, धारा 163 का उद्देश्य भी यही होता है कि वहाँ 4 व्यक्ति से ज़्यादा हर बार लगाई जाती है। आपने मेरे प्रश्न को जो है दूसरे वे में लिया। सर, मैंने ये कहा था कि विगत वर्ष जब परीक्षाएं शुरू की गई थी, उस वक्त 35 से ज़्यादा अधिकारियों को निलंबित किया गया था। खुद सूबे के मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में इंटरवीन करना पड़ा था। सूबे के मुख्य सचिव, सरकार के मुख्य सचिव, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा था बाकायदा। उसके बाद हालांकि उस वक्त जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का पद उस वक्त जो है खाली था, रिक्त था। तो ऐसे में सचिव को ही बदला गया था। तो कहीं ना कहीं उस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके मद्देनजर प्रश्न किया।
हाँ, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। तो जब इस प्रकार से गैदरिंग जो होती है, ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल में या यूँ कहिए जहाँ थोड़ा बैकवर्ड शिक्षा के मामले में क्षेत्र हमारा जो प्रदेश का है वहाँ पर, तो वहाँ विशेष स्तर पर हमने अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों को अलग से चिन्हित किया है और वहाँ पर स्पेशल पुलिस फोर्स रहेगी। बाहर की डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए बाकायदा ग्राम पंचायतों को भी अलग से वहाँ निर्देशित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी हो चुकी है, जिसमें बाकायदा ये निर्देश दिए गए हैं कि ख़ासतौर पर ऐसे ज़िले जहाँ पिछले वर्ष इस प्रकार की शिकायतें या इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, वहाँ खास ध्यान रखा जाए और कोशिश यही रहेगी कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार का परीक्षा केंद्र पहले से हमारे नोटिस में जो है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। जो परीक्षा केंद्र विगत में रद्द किए गए थे सर, वही प्रश्न, क्या वहाँ अब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? नहीं, ऐसा कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है जो विगत वर्ष में यानी पिछले साल जो कैंसिल किए गए थे, क्योंकि वहाँ की डिस्टर्बेंस को देखते हुए अपने आप ही ऐसे परीक्षा केंद्र ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। शिक्षक विगत में आरोपी थे, नकल करवाने में लिप्त जो बताए गए थे 138 के करीब शिक्षक, उनको इस बार ड्यूटी पर लगाया जाएगा? नहीं, किसी भी हालत में उनको कोई गुंजाइश नहीं उनको ड्यूटी पर लगाने की, सबको ब्लैक लिस्ट किया गया है। बेहद शुक्रिया सर। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर पवन शर्मा, और साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह से इन परीक्षाओं में हिलावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड काम करेगा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा 325 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। साथ ही साथ और भी कई सारी कवायदें, हालांकि विगत में भी देखा गया था बार कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, इस तरह के हिडन फीचर्स भी तमाम प्रश्न पत्रों पर अंकित किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमिता मस्ती के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया।